इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एआईएमआईएम के सभी नेता, प्रवक्ता और यहां तक कि समर्थक भी खुलकर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी यानी एआईएमआईएम बिहार की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। सोचिए, बिहार में कुल 243 सीटों में से 100 पर अकेले ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर गठबंधन में जगह मिली तो 6 सीटें लेंगे, वरना तीसरा मोर्चा बनाकर 100 सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। आरजेडी ने अब तक तो कोई जवाब दिया नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी तरफ से ना है। यह बात बैरिस्टर साहब भी समझ गए हैं, तभी तो उन्होंने देर नहीं की और बिहार के 4 जिलों में 100 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी। 100 किलोमीटर और 100 सीटें। कौन कौन से जिले से गुजरेगी यह यात्रा? किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। 24 सितंबर से शुरू हुआ है, 27 तक चलेगा। 9 सभा करेंगे और लोगों से एआईएमआईएम को वोट देने की अपील करेंगे। दिक्कत है कि एआईएमआईएम मुस्लिमों की पार्टी, माने कि उनके वोटरों में अधिकतर संख्या या यूं कहें कि लगभग संख्या मुसलमानों की। राजद के भी वोटर मुस्लिम हैं, यहां तक कि कांग्रेस के भी वोट बैंक में मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है। अब साधारण सी राजनीतिक गणित कहती है कि जब ओवैसी 10-12 सीटों पर लड़ेंगे तो 10-12 सीटों पर मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना होगी। लेकिन अब यह संभावना उन तमाम सीटों पर बन जाती है जहां ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। फिलहाल 100 सीटें कहीं जा रही है, लेकिन अगर 50 सीटों पर भी ओवैसी चुनाव लड़ते या लड़वाते हैं तो राजद और कांग्रेस के लिए यह सामान्य स्थिति कतई नहीं होगी। क्या एआईएमआईएम की वजह से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से चूक सकती है? क्या एआईएमआईएम का प्रभाव इतना है कि 10, 20 या 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वे परेशानी में डाल सकें? क्या अब भी एआईएमआईएम के लिए गठबंधन में कोई जगह बची है, या फिर 100 सीटों पर होगी गठबंधन और एआईएमआईएम में टकराव? इस पर आज करेंगे हम चर्चा और एकदम साफ कर देंगे कि अगर ओवैसी बिहार में अकेले लड़े तो राजद और कांग्रेस का कितना होगा नुकसान। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार करी। हमारा नाम आकाश आनंद और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। जुलाई 2025 में एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा, जिसमें गठबंधन में शामिल होने की गुजारिश की। पत्र में कहा गया कि एआईएमआईएम नहीं चाहती है कि वे सेक्युलर वोट का बंटवारा करें, और इसके लिए गठबंधन के बदले कितनी सीटें मांगी गई? मांगी सिर्फ 6। वह 6 सीटें जो एआईएमआईएम ने पूर्व के चुनाव में जीती, 5 में चुनाव में और 1 उपचुनाव में। ईमान ने तेजस्वी यादव को भी पत्र लिखा, लेकिन बात नहीं बनी। आरजेडी का तर्क था कि 2020 में एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोट काटकर महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, और सबसे बड़ी बात है कि लालू नहीं चाहते हैं कि उनके खेमे से कोई मुसलमानों की पार्टी शामिल हो जाए। अब ओवैसी ने पलटवार किया है, अगर गठबंधन नहीं तो 100 सीटों पर लड़ेंगे। घोषणा तो नहीं, लेकिन बयानों में यह जरूर शामिल है। और अब न्याय यात्रा से एआईएमआईएम सीमांचल में अपना आधार मजबूत कर रही है। यात्रा में ओवैसी सड़क मार्च और सभाओं के जरिए पिछड़े इलाकों के विकास, मुस्लिम अधिकारों और बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। सोचिए, यह यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, जहां मुसलमानों की आबादी 40 से 60% है, और एआईएमआईएम यहीं से 2020 में 5 सीट जीत चुकी है। अब आते हैं 4 जिलों पर। पहले किशनगंज। यहां 4 विधानसभा की सीटें हैं, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधाम। जिले में मुस्लिम आबादी 40% के आसपास है, यानी लगभग 10 लाख के करीब। इस जिले की लगभग सभी सीटों पर मुस्लिम प्रभावी हैं। एआईएमआईएम की यात्रा से मुस्लिम वोटरों को लुभाना आसान होगा। अगर ये वोटर उनकी तरफ जाते हैं तो 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। अब बढ़िए दूसरे जिले की तरफ। कौन सा जिला? जिला कटिहार। 7 सीटें हैं कटिहार जिले में। कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, कोढ़ा और बरारी जिले में मुस्लिम 44% हैं, यानी करीब 13.5 लाख। मुस्लिम बहुत सीटें 3 से 4 हैं, जैसे कदवा और प्राणपुर कोसी नदी की बाढ़ और गरीबी यहां के लोग झेलते हैं, और ओवैसी की सभाएं इन मुद्दों पर फोकस कर रही है। बढ़िए तीसरे जिले पे। कौन सा जिला? जिला अररिया। 6 सीटें हैं यहां पर। अररिया, जोकीहाट, रानीगंज, फारबिसगंज, नरपतगंज और फुलौद।
जिले में मुस्लिम 42% है, यानी लगभग 11.8 लाख। 3 से 4 सीटें मुस्लिम बहुल है, जैसे जोकीहाट है, अररिया है। सीमांचल का यह हिस्सा बांग्लादेशी सीमा के करीब है, जहां अवैध प्रवास और बेरोजगारी बड़ी सवाल है। एआईएमआईएम यहां मुस्लिम अधिकारों की बात से वोट काट सकती है। अब बढ़िए आखिरी जिले, चौथे जिले की तरफ। कौन सा जिला? जिला पूर्णिया। यहां भी 7 सीटें हैं विधानसभा की। कसबा, पूर्णिया, धमदाहा, बनमनकी, अमौर और बायसी। जिले में मुस्लिम 38% है, यानी करीब 13 लाख। 3 से 4 सीटें मुस्लिम बहुल है, जैसे अमौर और बायसी में 40% तक मुस्लिम आबादी है। यहां बाढ़ और गरीबी की मार ज्यादा है और ओवैसी की यात्रा विकास के वादों से प्रभाव डालेगी। कुल मिलाकर जिन 4 जिलों में असदुद्दीन ओवैसी अपनी यात्रा कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन्हें 24 सीटें, या यूं कहें कि उन सीमांचल के इलाके से 24 सीटें आती हैं। वह 24 सीटें मुस्लिम बहुल है और बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं यह नहीं कह रहा कि ओवैसी ये 24 की 24 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन 24 सीटों पर ओवैसी के लड़ने से महागठबंधन को सीधे तौर पर नुकसान होगा और भाजपा जेडीयू को फायदा। और जिस तरह की तेवर ओवैसी दिखा रहे हैं, वह भले ही 100 सीटों पर चुनाव न लड़ें, लेकिन इन 24 सीटों पर वह अपनी उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। इसलिए ओवैसी ने अपनी यात्रा को इन 4 जिलों में ही केंद्रित रखा है। वे जानते हैं कि इससे पहले उनको जो 5 सीटों पर जीत मिली, वो इसी क्षेत्र से आई है और यही उनकी पार्टी का, या यूं कहें कि उनके पार्टी का विस्तार भी अब यहीं से संभव है। 2020 चुनाव में एआईएम ने 19-20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती। अमौर, कोचाधामन, बैसी, जोकीहाट और बहादुरगंज, ये सभी सीमांचल की ही सीटें थी, जहां मुस्लिम वोट निर्णायक साबित हुए। इसलिए यह तय है कि जिन 24 सीटों पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारेगा, वहां मुस्लिम वोट बटेगा। मुस्लिम वोट महागठबंधन का मजबूत आधार है और एआईएमआईएम अगर 10% मुस्लिम भी, या यूं कहें कि मुस्लिमों का वोट काट ले, तो 20 से 30 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते से खिसक सकती है। कैसे, हम जरा समझाते हैं। बिहार में मुस्लिमों की आबादी है 18%, यानी लगभग 2 करोड़। हम यह रफ फिगर लेकर चल रहे हैं, हालांकि इसमें थोड़ी कम आबादी। अब अगर मुस्लिमों का 10% वोट भी ओवैसी लेकर आते हैं, तो यह संख्या होती है 20 लाख, यानी लगभग 20 लाख वोट महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। यह 20 लाख वोट जाहिर है कि किसी एक सीट से तो आएंगे नहीं। अगर इसे 24 सीटों में बांटा जाए तो 70 से 80 हजार वोटर 24 सीटों पर कम हो जाए। विधानसभा चुनाव में किसी एक सीट पर 70,000 वोटों का खिसकना कितनी बड़ी बात है, यह आपसे बेहतर और कौन जानता है। यानी कि अगर ओवैसी 24 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 10% भी मुस्लिम वोट लेकर आते हैं, तो सभी सीमांचल की सीटों पर वे इंडिया गठबंधन को औसतन 70,000 वोट का नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि इतना गणित यह समझने के लिए काफी है कि एआईएमआईएम का इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ना राजद और कांग्रेस के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं 6 सीटों के चक्कर में ओवैसी को गठबंधन में न शामिल करना कांग्रेस और राजद का बड़ा नुकसान न करते। खैर, ओवैसी अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब यह संभावना नहीं दिख रही है कि वे गठबंधन में शामिल हो पाएंगे। यानी हम जो विश्लेषण अभी कर रहे थे कि लगभग वही स्थितियां अभी फिलहाल होने वाली है। देखना होगा कि क्या वाकई ओवैसी 100 सीटों पर लड़ते हैं या फिर 30 से 40 सीटों पर अपने आप को केंद्रित करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव को लेकर एक नया माजरा तैयार कर दिया है, एक नया मौसम बना दिया है, जिससे डर इस वक्त राजद और कांग्रेस खेमे में सबसे ज्यादा है कि अगर सीमांचल के ही सिर्फ 24 सीटों में मुस्लिम वोट बटे तो इस बार महागठबंधन का क्या होगा। सवाल यह भी है कि जिस सीमांचल की 24 सीटों में हार जीत का अंतर महज 5,000, 10,000, 15,000 होता है, वहां अगर ओवैसी का जादू चल पड़ा तो 24 सीटों पर क्या इस बार इंडिया गठबंधन अच्छी अंक के साथ पास हो पाएगी। देखिए मेरे प्रिय साथियों, हमने आपको ओवैसी के तमाम समीकरणों को, ओवैसी से संबंधित समीकरणों को समझा दिया। अब ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं वो तो उनका अपना फैसला होगा, लेकिन यह तो तय बात है कि सीमांचल में जहां पलायन का दर छुपा है, जहां गरीबी सबसे ज्यादा है, जहां पिछड़ापन सबसे ज्यादा है, वहां अगर ओवैसी ने 24 की 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए और अगर पिछले बार वाला रिजल्ट इस बार भी दोहराया गया तो इस बार इंडिया गठबंधन को बहुत 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 बड़ा नुकसान हो सकता है और सबसे ज्यादा फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। अगर आप चाहते हैं कि सीमांचल के पूरे
स्टैटिस्टिक्स को, पूरे रणनीति को, पूरे आंकड़ों को, तथ्यों को समझें तो हमने एक बहुत ही विस्तृत वीडियो इससे पहले सीमांचल को लेकर किया है। सीमांचल की 24 सीटों का संपूर्ण विश्लेषण अगर आप देखना, समझना, सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मौजूद है। उस वीडियो को क्लिक करने के बाद सीमांचल की पूरी राजनीतिक कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि कौन मजबूत है, कौन कमजोर, किसके पक्ष में इस बार मतदान होंगे और किसके खिलाफ इस बार मुद्दे बन रहे हैं, ओवैसी कैसे एक्स फैक्टर हो सकते हैं और प्रशांत किशोर क्या करेंगे, यह सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया है। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उस लिंक को क्लिक कीजिए और देखिए, समझिए सीमांचल की राजनीति को। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप देखते रहिए फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। एक ही दरखास्त बा कि रउआ सब लोग मिलके हमने कुल के परिवार के और वृहद बनाई जा। रउआ पहला अगर दर्शक हैं, पहला बार अगर द फोर्थ पिलर देखत नहीं तो ये वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, हमने कुल के चैनल के सब्सक्राइब भी करी। बाकी देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। शुक्रिया।